नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आपका इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 21 नवंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से अपनी क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, पूरा डिटेल एनालिसिस इसके अंदर आपको मिलेगा करंट अफेयर का स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ। इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पीडीएफ में बहुत ही अच्छे फैक्ट लिखे हुए मिलेंगे। पीडीएफ कहां पर मिलेगी इस क्लास के अंत में मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने बहु एजेंसी आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है? संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक समापन कहां किया है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी अभ्यास है वो कब हुआ है, किन किन सेनाओं के मध्य हुआ है या किन किन देशों के मध्य हुआ है। ठीक है, थल सेना का अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद और पोरबंदर, ठीक है, यहां पर ये अभ्यास हुआ था जिसका नाम था संयुक्त विमोचन 2024। कब हुआ था? 18 और 19 नवंबर को। अठारह और 19 नवंबर को हुआ था। ठीक है, बहु एजेंसी यानी अलग अलग एजेंसी जिसके अंदर थल सेना, वायुसेना, जल सेना, सारी सेनाएं शामिल थी। ठीक है, दक्षिणी कमान का जो कोणार्क कोर है उसने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? कोणार्क कोर ने जो संयुक्त विमोचन 2024 है उसका नेतृत्व किया था। ये दक्षिणी कमान की एक कोर है जिसने इसका नेतृत्व किया था। इसके अंदर अलग अलग अभ्यास किए गए थे और मुख्य फोकस रखा गया था गुजरात के तटीय क्षेत्र के अंदर जो चक्रवात आते हैं। ठीक है, गुजरात आपको पता है समुद्र से सीमा लगती है, तट लगता है, समुद्री तट लगता है गुजरात में। तो वहां पर जो अलग अलग चक्रवात आते हैं उनसे कैसे बचा जाए, उन आपदाओं से कैसे बचा जाए, उस पर मुख्य अभ्यास किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना। 18 और 19 नवंबर की डेट याद रखना। अहमदाबाद, पोरबंदर, गुजरात के अंदर संयुक्त अभ्यास जिसका नाम रखा गया था संयुक्त विमोचन 2024, उसका सफलतापूर्वक समापन किया गया है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र स्टेट ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी महाराष्ट्र स्टेट ओपन प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है कहां पर हुई थी? मुंबई के जो विलिंगडन स्पोर्ट ग्राउंड है, स्पोर्ट क्लब है, विलिंगडन स्पोर्ट क्लब के अंदर मुंबई के अंदर महाराष्ट्र स्टेट ओपन की प्रतियोगिता हुई थी, जिसके अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हर्षित माहिमकर ने। किसने? हर्षित माहिमकर ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखना है, अंडर 17 एकल खिताब इवेंट के अंदर जीता है। किसमें? अंडर 17 एकल वर्ग के अंदर ये खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, पुरुष श्रेणी के अंदर है, लड़कों के अंदर है हर्षित नाम है, तो ये पुरुष श्रेणी के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र स्टेट ओपन प्रतियोगिता मुंबई के विलिंगडन स्पोर्ट क्लब के अंदर हुई थी। हर्षित माहिमकर ने 17 जो अंडर 17 का एकल खिताब था पुरुषों के अंदर, उसके अंदर पदक जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रिया शाह का नाम याद रखना। ठीक है, ये यहां पर प्रीसा लिखा है, तो प्रीसा शाह का नाम याद रखना। इनका पूरा नाम है प्रीसा शाह। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने जो अंडर 17 है उसके अंदर महिला एकल, जो लड़कियों का अंडर 17 का महिला एकल का खिताब था, ये इन्होंने जीता है। ठीक है, तो महिलाओं का एकल वर्ग का खिताब तो जीता है प्रीसा शाह ने। और पुरुषों के अंदर 17 का जो एकल वर्ग का खिताब है अंडर 17 का, वो हर्षित माहिमकर ने जीता है। इसके अलावा सोहम पाठक और तन्ये मेहंदले कौन है? तो इन दोनों को हराया था हर्षित माहिमकर ने फाइनल के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। कहां पर हुआ है वो मैंने बता दिया है। फिर सर प्रीसा शाह ने किसको हराया? तो दीवानसी शिंदे और खुशी पहावा को इन्होंने फाइनल में हराया था। तो चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एग्जाम में एज ए टीज क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब इसके अंदर जो प्रीसा शाह है वही हर्षित माहिमकर जितनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीसा ने तो महिला वर्ग के अंदर खिताब जीता है और वही खिताब पुरुष वर्ग के अंदर हर्षित ने जीता है। महाराष्ट्र स्टेट ओपन पुरुष एकल का खिताब हर्षित माहिमकर ने जीता है। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कहां पर आयोजित किया गया? ठीक है, यह भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है,
सारी सेनाएं मिलकर करेगी। पूर्वी प्रहार है उसका आयोजन कहां पर हुआ था, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश के अंदर पूर्वी प्रहार का आयोजन हुआ था। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कब हुआ था? 14 से 17 नवंबर। चौदह से 17 नवंबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले के अंदर, ठीक है, ये भी एक फैक्ट याद रख लेना। सी योमी जिला है, यहां पर ये हुआ है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाएं शामिल हुई थी। इस अभ्यास के अंदर पूर्वी सेना के कमांडर जो लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी है और पूर्व एयर मार्शल IAS वालिया है, उन्होंने भाग लिया था। और इस युद्ध अभ्यास का भी मुख्य उद्देश्य क्या था? तो युद्ध प्रभावशीलता के अंदर अंतर सेवा समन्वय का परिचालन और तत्परता में सुधार करना, यानी अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है, भारत पे ऐसा कोई युद्ध आ जाता है, तो तीनों सेनाएं एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके उस युद्ध में लड़ेगी, उसके लिए अभ्यास किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले के अंदर 14 से 17 नवंबर 2024 को पूर्वी प्रहार का आयोजन हुआ था, जिसके अंदर कौन शामिल हुए थे? तो पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी और एयर मार्शल IAS वालिया ने इसके अंदर भाग लिया था। सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं, पिछले 2 महीने से रेगुलरली क्लास ले रहा हूं, आपको पता है ऐसा कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है जो अपनी क्लास से बाहर जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें रोज के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कितने भी क्वेश्चन बन जाए, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। इसकी PDF देता हूँ, डिटेल PDF में सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई है। डिटेल PDF लेने के लिए अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर क्या होगा, तो उस पर मंथली, महीने की 1 तारीख को आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी, पूरे महीने की करंट अफेयर मिल जाएगी, 30 या 31 दिन जो भी महीना होगा उस हिसाब से। नहीं सर हमें तो रेगुलर क्लास होने के बाद चाहिए PDF, तो वो मिलेगी। ये नंबर है 9887809083। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर आपको मैसेज करना है, सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है वो हमें सेंड कर दिया करो, उसकी PDF हमें सेंड कर दिया करो। तो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां पर आपके नंबर किसी को दिखेंगे नहीं, जैसे ही डेली क्लास होगी आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या होगा, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को उस वेबसाइट पे जाके सर्च करना, हमारी इस वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। हाथ से लिखे हुए नोट्स है, बहुत ही शानदार नोट्स है, जो सिलेक्टेड अधिकारी हैं और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं। नोट्स के अंदर टू द पॉइंट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, सारी चीजें अच्छे से दे रखी है। तो आप ये नोट्स ऑर्डर कर देना, आपके घर पे पहुंच जाएंगे, तो आप उसके बाद पेमेंट कर सकते हो। आप इसकी PDF भी यहाँ से सैंपल PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको जरूर फॉलो करना। यहाँ पर क्या मिलता है, जो भी इस इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर जो भी नई वैकेंसीज आती है उसके नोटिफिकेशन, कोई वैकेंसीज के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं या फॉर्म क्लोज होने वाले हैं, कोई की आंसर की आई है, कोई बड़ा बदलाव हुआ एजुकेशन फील्ड में, तो सारी चीजें वहां पर मिल जाती है और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन वहां पर भी मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IMSA। ठीक है, I का मतलब है इंटरनेशनल, M का मतलब माइंड, S का मतलब स्पोर्ट, A का मतलब एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन यानी अंतरराष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नंदन कुमार जाको। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। नंदन कुमार जाको ब्राजील के साओ पाओ के अंदर जो आयोजित हुई थी, इनकी वार्षिक आम सभा आयोजित हुई थी, जिसके अंदर इनको अंतरराष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी जो IMSA है उसकी जो वार्षिक आम सभा है उसका इस बार आयोजन कहां पर हुआ था? ब्राजील के साओ पाउलो के अंदर। वहां पर नंदन कुमार जाको इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, IMSA है वो क्या है, तो ये 200 से अधिक अलग अलग जो देश है उनकी एक पूरी कमेटी है। ये क्या काम करती है, ये जैसे माइंड से खेले जाने वाले गेम है जिसके अंदर शतरंज हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इसो स्पोर्ट्स हो गया, पोकर हो गया, ब्रिज हो गया, ऐसे जो नो माइंड स्पोर्ट्स गेम है उनको नियंत्रित करने वाली शाखा है। ठीक है, ये जो IMSA है इसके अंदर 9 खेल आते हैं, ऐसे 9 खेल जिनमें माइंड अधिक लगता है, जिसके मैंने नाम आपको बता दिए हैं, शतरंज, ड्राफ्ट, इसी स्पोर्ट्स जो आता है, पोकर, ब्रिज, ऐसे टोटल 9 खेल है जो इसके अंदर शामिल है। इन खेलों का मैनेजमेंट यही संस्था देखती है, IMSA। ठीक है, IMSA के अंदर वर्तमान के अंदर 200 से अधिक देश हैं, 200 से अधिक सदस्य देश है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, और नंदन कुमार झा का लक्ष्य क्या होगा, तो न्यूज़पेपर में लिखा था माइंड स्पोर्ट्स को अधिक समावेशी और सुलभ बनाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। कोई भी अगर संस्था में किसी की नियुक्ति होती है तो वो संस्था के लिए क्या पॉजिटिव कर सकता है, वही चीजें उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 किसे प्राप्त किया गया? तो ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 है वो कल लंदन में दिए गए थे। कहां पर दिए गए थे? लंदन के अंदर दिए गए थे। तो कौन सी कंपनी को मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एलआईसी या कोल इंडिया? तो कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसको सीआईएल बोलते हैं शॉर्ट में। कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया है? एक सीएसआर होता है, ठीक है, कंपनी कितना प्रॉफिट है, कंपनी का कितना टर्नओवर है, उसके हिसाब से कंपनी को कुछ पैसे समाज को देने होते हैं, समाज की भलाई में लगाने होते हैं, क्योंकि कंपनी जहां स्थापित होगी वहां पर पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, तो उसके बदले में वहां के समाज को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 के अंदर सीएसआर श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। किस श्रेणी में? सीएसआर श्रेणी के अंदर दिया गया था। जब मैं आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीजें सारी अच्छे से बताऊंगा, भाई ये सीएसआर श्रेणी क्या होती है, राजस्थान में इसको लेकर क्या नियम बने हैं, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड को जो थैलीसीमिया बाल सेवा योजना है उसके लिए अवार्ड दिया गया था, ठीक है। एक योजना चल रही है थैलीसीमिया बाल सेवा योजना, जो कौन चला रही है? कोल इंडिया लिमिटेड चला रही है, सीआईएल चला रही है, जिसके तहत उन्होंने 600 से अधिक थैलोसीमिया के रोगियों का स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से उपचार करवाया था, ठीक है। इसके लिए इनको ये दिया गया है, ठीक है। इस कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, इस कंपनी ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम रखा था थैलीसीमिया बाल योजना, ठीक है, थैलीसीमिया बाल सेवा योजना, ठीक है। इसके तहत इन्होंने 600 से अधिक थैलीसीमिया के जो रोगी थे उनको स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से उनको उपचार दिया, उसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। लंदन के केसिंगटन पैलेस के अंदर कल ये मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर जो सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, उसके कार्मिक निर्देशक है श्री विनय रंजन। कौन है? विनय रंजन। विनय रंजन को ये अवार्ड दिया गया था। तो सारी चीजें ध्यान रखना है। सीआईएल को सीएसआर श्रेणी के अंदर लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है। किसको दिया गया है? तो सीआईएल के कार्मिक निर्देशक श्री विनय रंजन को यह प्रदान किया गया है। सीआईएल को थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, जिसके अंदर ये 600 से अधिक थैलीसीमिया रोगों का उपचार किया था। अगला क्वेश्चन, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ठीक है, भारत केमिकोर जो शिखर सम्मेलन है इस बार का कहां पर आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो बारबाडोस के अंदर आयोजित हुआ है। बारबाडोस जानते हो आप कहां पर है? क्यों जानते हो? इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल यहीं पर हुआ था और इसी के पिच की मिट्टी का टेस्ट किया था रोहित शर्मा ने। बारबाडोस के अंदर भारत जीती थी। तो भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? बारबाडोस के अंदर आयोजित हुआ था। सर ये कैरिबियन समुदाय जिसको अपन कैरिकॉम बोलते हैं, कैरिकॉम का मतलब क्या हो गया? कैरिबियन समुदाय, ठीक है। कॉम किसको बोलते हैं आप जानते हो? आप किस कॉम के हो? मतलब भारत में तो आप कॉम का मतलब समझते ही हो। कैरिकॉम का मतलब हो गया कैरिबियन समुदाय, ठीक है। कैरिकॉम के अंदर 21 देशों का एक समूह है। कितने देश हैं? 21 देशों का एक समूह है, जिसके अंदर 15 सदस्य देश हैं और 6 सहयोगी देश है। कितने? 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य। इसमें 15 6 के अंदर है ये, जिसमें से ये जो मैंने 15 लिखा है, इस 15 का मतलब क्या हुआ? ये तो है सदस्य देश इसके, और ये 6 है सहयोगी देश। दोनों चीजें अलग अलग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस कैरिकॉम की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 के अंदर। 1973 के अंदर कैरिकॉम संधि हुई थी, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद में जो कैरिकॉम के नियम वगैरह थे उनमें संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है। क्यों हुए थे संशोधन? संशोधन इसलिए हुए थे कि जो ये 21 देश हैं उनके बाजारों को और उनकी अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने के लिए 2002 के अंदर कैरिकॉम संधि के अंदर संशोधन किया गया था। सबसे पहले कैरिकॉम संधि या कैरिकॉम की स्थापना कब हुई थी? 1973 के अंदर हुई थी। अभी वर्तमान में कैरिकॉम के महासचिव कौन है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई कैरिकॉम खबरों में है तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भाई महासचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है, इसका सचिवालय कहां पर है? तो महासचिव है कार्लो बार्नेट। कार्लो बार्नेट है वो कैरिकॉम के महासचिव हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो डिकॉन मिशेल है, और जॉर्ज टाउन गुयाना के अंदर इसका सचिवालय है। तो ये गुयाना लिखा है यहां पर, तो इसका सचिवालय है, कैरिकॉम का सचिवालय है। अध्यक्ष आप याद रख लेना क्या है? डिकॉन मिशेल। लिख देता हूं और आपको कंफ्यूजन होगा, बाकी पीडीएफ में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। डिकॉन मिशेल क्या है? ये अध्यक्ष है कैरिकॉम के।
ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कैरिकॉम से संबंधित इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये कैरिबियन समुदाय है जिसके अंदर 21 देशों का एक समूह है, जिसमें 15 सदस्य देश है, 6 सहयोगी देश है। कैरिकॉम की स्थापना पूछ ली जाए तो 1973 के अंदर हुई थी, कैरिकॉम संधि के तहत, और उसके बाद 2002 के अंदर इस संधि के अंदर संशोधन किया था क्योंकि इन 21 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में, इनके बाजारों को आपस में जोड़ना था। कैरिकॉम के महासचिव कार्लो बार्नेट है, अध्यक्ष डिकोन मिशेल हैं, और सचिवालय जॉर्ज टाउन गुयाना के अंदर है। ये सारे फैक्ट आप देख लेना, पूछा जा सकता है भाई इसमें से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मिस चार्म इंडिया 2024 किसने जीता है? ठीक है, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब है वो शिवांगी देसाई ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये 22 साल की है, लॉ की एक स्टूडेंट है। खबरों में आई थी, खबरों में अंदर ये चीजें ज्यादा मेंशन थी कि एक लॉ की स्टूडेंट है, तो 22 वर्षीय एक लॉ की स्टूडेंट है शिवांगी देसाई, जिसको मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, ये किताब तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो बता देता हूं। दिसंबर के अंदर वियतनाम के अंदर मिस चार्म 2024 होगा, जिसके अंदर ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कब होगा? दिसंबर के अंदर होगा, इसी साल अगले महीने दिसंबर के अंदर वियतनाम के अंदर मिस चार्म 2024 होगा, और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये करेगी। अभी मिस चार्म इंडिया हुआ है, ठीक है, वो वर्ल्ड लेवल पर होगा, जिसके अंदर शिवांगी देसाई वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे खिताब जीत रखे हैं शिवांगी देसाई ने। ये ऐसे ही नहीं है, ये इनकी उम्र 22 साल है, लेकिन इन्होंने कारनामे बहुत अच्छे अच्छे कर रखे हैं। इन्होंने मिस टीन इंडिया नॉर्थ और मिस यूनिवर्स गुजरात का खिताब जीत रखा है। ठीक है, हालांकि उन दोनों किताबों के अंदर ये रनर अप रही थी, जीते नहीं थे, दोनों में रनर अप रही थी। किसमें? मिस टीन इंडिया नॉर्थ के अंदर और मिस यूनिवर्स गुजरात के अंदर, दोनों के अंदर ये रनर अप रही थी, यानी दूसरे स्थान पर रही थी। और इसके अलावा शिवांगी की एक पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, बियॉन्ड द यूजुअल। बियॉन्ड द यूजुअल की लेखिका भी शिवांगी देसाई है, 22 वर्ष की लॉ की स्टूडेंट है, और इन्होंने मिस चार्म 2024 का खिताब जीता है। और ये वियतनाम के अंदर जो मिस चार्म 2024 होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। अगला क्वेश्चन, पहली बार अंतरराष्ट्रीय पेडल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? राइट ऑप्शन है भारत। भारत ने अभी तक कभी भी अंतरराष्ट्रीय पेडल टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की, लेकिन इस बार ये मेजबानी करेंगे। ठीक है, किसकी? भारत करेंगे पेडल टूर्नामेंट, अंतरराष्ट्रीय पेडल टूर्नामेंट की मेजबानी पहली बार भारत करने जा रहा है। ठीक है, कहां पर होगा? ग्रेटर नोएडा के अंदर होगा, तो नोएडा के अंदर ये होगा, बड़े वाले के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर ये आयोजित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहली बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल होंगे? स्पेन, जापान, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली और भारत। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना है। स्पेन, जापान, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, ईरान और भारत, ये 7 देशों के खिलाड़ी इसके अंदर शामिल होंगे। ये पेडल टूर्नामेंट में होता क्या है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पेडल महासंघ है उसके द्वारा इस खेल का निर्माण किया गया। उसके बाद के अंदर इस खेल के अंदर जैसे रैकेट होता है ना, आप समझते हो, जैसे रैकेट के अंदर किस किस खेल के अंदर रैकेट होता है? रैकेट एक तो बैडमिंटन के अंदर रैकेट होता है, टेनिस में रैकेट होता है, टेनिस का जो रैकेट होता है, और इसके से इन दोनों खेलों को शामिल करके पेडल खेल बनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय पेडल टूर्नामेंट है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? इस बार भारत करेगा, ग्रेटर नोएडा के अंदर ये होगा। तो ये था 21 नवंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और इस पीडीएफ को ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।